शैम्पू एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हम सब के घरों में मौजूद होता है। जी हाँ, अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि भाई शैम्पू किस काम आता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि भाई ये हेयर वॉश के काम आता है। यानी हमारे बालों में जितनी भी गंदगी और ऑयल वगैरह होता है उनको क्लीन करने के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जितने भी मार्केट में शैम्पूज़ अवेलेबल हैं उनमें से किसी में लिखा होता है कि ये गिरते बालों के लिए है, यानी फॉर हेयर फॉल है। किसी पर लिखा होता है कि भाई ये डैंड्रफ के लिए है। किसी पर लिखा होता है कि बालों को लंबा करने के लिए है। किसी पर लिखा होता है कि ये कलर्ड बालों के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में बालों के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे रिलेटेड शैम्पूज़ मार्केट किए जाते हैं। तो जी ये सारे शैम्पूज़ देखकर हमें एक बात तो समझ आ जाती है कि जितनी भी कंपनीज़ इन्हें मार्केट कर रही हैं उन्होंने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया है कि शैम्पू का काम सिर्फ बालों को वॉश करना नहीं होता बल्कि बालों को नरिश करना भी होता है। इसलिए आजकल मार्केट में जितने भी शैम्पूज़ आ रहे हैं वो डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको हेयर फॉल है तो आपको हेयर फॉल का शैम्पू मिल जाएगा। अगर आपके बाल शाइनी नहीं हैं, आप उन्हें चमकदार बनाना चाहते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड भी मार्केट में शैम्पू मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या वजह है कि जब भी हम अपने हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड शैम्पू ले आते हैं वो हमारे हेयर पर इतने अच्छे से काम नहीं करता, हमें सूट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हेयर फॉल के लिए कोई शैम्पू ले आए हैं तो हेयर फॉल तो रुकता नहीं, साथ ही साथ हमें दूसरी प्रॉब्लम यानी डैंड्रफ भी हो सकती है, ड्राइनेस भी हो सकती है, तो क्या वजह है कि हमारे प्रॉब्लम रिलेटेड शैम्पू भी हम पर काम नहीं करता। इसकी एक और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि मार्केट में जितने भी शैम्पूज़ आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली केमिकल लोडेड होते हैं। जी हाँ, उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो हर किसी को सूट नहीं करता। किसी किसी को सूट कर भी जाता है लेकिन मेजॉरिटी को सूट नहीं करता, क्योंकि हाईली केमिकल होने की वजह से कभी आपको उसका रिएक्शन अपने बालों में देखने को मिलता है, कभी आपको अपने स्काल्प में देखने को मिलता है। इसकी वजह ये है कि जैसे हम सब डिफरेंट हैं उसी तरह हमारे बालों की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं, हमारे स्काल्प की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती हैं। सो जी, जब मार्केट में इतने अच्छे अच्छे ब्रांड के शैम्पूज़ भी कोई असर ना करें तो फिर क्या किया जाए। ऐसी सूरत में हम अक्सर ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। जी हाँ, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का एक रुझान हो गया है, एक मार्केट भी बन रही है। बहुत सारे ब्रांड क्लेम भी कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, लेकिन जो बात घर में बनाई हुई चीज़ों की होती है वो मार्केट से लाई हुई ऑर्गेनिक चीज़ों में नहीं होती। सो जी, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा शानदार होममेड शैम्पू तैयार करना आपको सिखाऊंगी जो आप अगर घर में बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों के 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ, तो जी अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं और मुझे फॉलो करते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं अपनी वीडियोस में ऐसी रेमेडीज़ शेयर करती हूँ जिनके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा या तो सस्ते होते हैं या हमारे घर में ही मौजूद होते हैं। तो जी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करके रेड बटन को ग्रे कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें। क्या पता मेरी कोई रेमेडी आपके काम आ जाए। जी जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में भी देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा होममेड शैम्पू जो अगर आप अपने घर में तैयार करेंगे तो आपके बालों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो जी बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जी इस शैम्पू को बनाने के लिए आपको 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे यकीन है कि आपके घर में मौजूद होंगे। इन केस आपके पास मौजूद नहीं है तो ये आपको बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जी आंवला। जी हाँ, ड्राई आंवला आपने सबसे पहले लेना है, ड्राई आंवला। सेकंड है जी रीठा। थर्ड है जी शिकाकाई और फोर्थ है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। चलें जी, तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस शैम्पू को तैयार कैसे करना है। सबसे पहले आपने थोड़ा सा आंवला लेना है, डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा शैम्पू बनाना चाहते हैं, अदरवाइज़ मुट्ठी भर से थोड़ा आंवला इज़ इनफ। आपने इक्वल क्वांटिटी में आंवला, रीठा और शिकाकाई ले लेना है। उसके बाद इस तरीके से उसे फ़िल्टर्ड पानी यानी जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं आपने उस पानी में इन्हें भिगोना है और साथ ही आपने थोड़े से फेनुग्रीक
टर्मरिक सीड्स यानी मेथी दाना ऐड करने हैं। तो जी अब सिंपली आपने रात भर इन सारी चीज़ों को भीगने देना है, यानी आंवला, रीठा, शिकाकाई और मेथी दाना आपने जो पीने का पानी होता है उसमें भरकर इसे भिगो देना है और ओवरनाइट इसे रखना है। सो जी अगली सुबह आपने इस तरीके से चूल्हे पर इसे स्लो आंच पर पकाना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल तेज़ चूल्हे पर इसे नहीं पकाना, क्योंकि हम जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमें उन्हें जलाना नहीं होता, उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफ्यूज़ करने होते हैं। तो जी यहाँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आंवला, रीठा, शिकाकाई और मेथी दाना पक रहे हैं। आपने इन्हें तब तक पकाना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। तो जी जितना पानी आपने डाला था उसका आधा पानी जब रह जाए तो आपने चूल्हे को बंद करके इस तरीके से एक साइड पर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये ठंडा हो जाए तो अपने हाथों की मदद से आंवला, रीठा, शिकाकाई और मेथी दाना को इस तरीके से मसल कर आपने शैम्पू में घोलना है। और जब वो शैम्पू में घुलने लगे तो आपने इसका जो सॉलिड पार्ट है वो निकाल कर अलग कर देना है और लिक्विड पार्ट अलग कर देना है। तो जी यहाँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे शैम्पू का लिक्विड तैयार हो गया है। जी आपके पास कोई भी ग्लास बॉटल घर में मौजूद हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इन केस आपके पास पुरानी शैम्पू की बोतल रखी हुई हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्लास बॉटल हो तो बहुत अच्छा है, फिर ये बहुत अच्छे से प्रिजर्व रहता है। अगर इन केस आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी खाली बॉटल आपके घर में मौजूद है आप इसमें इसका जो लिक्विड यानी शैम्पू हमने जो तैयार किया है वो इस तरीके से ट्रांसफ़र कर रख दें। चलिए जी, तो यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, वो है जी इसे स्टोर करने का तरीका। जी हाँ, अगर तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ का मौसम ठंडा है, ड्राई है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तब तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे आराम से रख सकते हैं। लेकिन इन केस जहाँ आप रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिड वेदर है, बारिशों का मौसम है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसे रेफ्रिजरेट कर लें। रेफ्रिजरेट करने से ये होगा कि ये आपको आराम से 1 महीना चल जाएगा। जी हाँ, अदरवाइज़ अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो फिर आपको हर हफ्ते इसे तैयार करना पड़ेगा। वैसे तो जितना फ्रेश बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हर हफ्ते बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसे रेफ्रिजरेट करके आराम से 1 महीने तक चला सकते हैं। चलें जी, तो इससे पहले कि मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊँ, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स की एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। वो मज़े की बात यह है कि इस शैम्पू को तैयार करते वक्त आपने जो गूदा निकाला था, अगर आप चाहें तो फिर से दोबारा उसमें फ़िल्टर्ड पानी भरकर उसे पकने के लिए छोड़ दें। आपका जो सेकंड शैम्पू का बैच है वो तैयार हो जाएगा। जी हाँ, ये ज़ाया नहीं होता, ये आपका बहुत अच्छा खासा शैम्पू बनाता है। सो इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस गूदे को वेस्ट ना करें तो आप दोबारा से थोड़ा और शैम्पू बना सकते हैं। चलें जी, तो अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बता देती हूँ। अगर तो आपके बालों में कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ तब तो आप इसे एक रेगुलर शैम्पू की तरह डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, और आप देखेंगे कि आप इसे जैसे ही अप्लाई कर रहे हैं तो इसके एक नॉर्मल शैम्पू वाले झाग बनना शुरू हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से आपके बालों को क्लीन कर रहा है, आपके स्काल्प को क्लीन कर रहा है। तो जी इस तरीके से जैसे आप शैम्पू से अपने बालों को धोते हैं, आपने इस शैम्पू से भी अपने बालों को वैसे ही धोना है और फिर पानी से रिंस कर लेना है। लेकिन इन केस आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है तब आपके पास 2 तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप थोड़ा सा इस शैम्पू को ले लें और इसमें अपना रेगुलर शैम्पू ऐड करके मिक्स करके आप अपने बालों को वॉश कर लें। उससे आपका ऑयल भी निकल जाएगा और शैम्पू के न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि पहले आप अपने रेगुलर शैम्पू से अपने बाल धो लें और अपना ऑयल निकाल लें, और सेकंड शैम्पू आप इस जो होममेड शैम्पू है वो लगाकर अपने बालों को धो लें। इससे आपको दोनों शैम्पू के फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि होममेड शैम्पू में कोई केमिकल नहीं होता, इसलिए ऑयल को काटने वाली जो ताकत होती है वो इस होममेड शैम्पू में नहीं होती। अदरवाइज़ ये आपके स्काल्प, आपकी डैंड्रफ को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। लेकिन इन केस अगर आपके बालों पे टॉपिकल ऑयल कोई लगा हुआ है, यानी आपने कोकोनट ऑयल लगाया है या सरसों का तेल लगाया है या कोई भी ऑयल लगाया है, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो अपना रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं आप या तो उसमें मिक्स करके इसे इस्तेमाल कर लें या फिर पहले उस शैम्पू से अपने बालों को क्लीन कर लें, उसके बाद इस शैम्पू से अपने बालों को धोएं।
चाहे आप इस शैम्पू को किसी भी फॉर्म में यूज़ करें, ये रिज़ल्ट तो आपको ज़रूर देगा। जी हाँ, चाहे आप इसे अपने शैम्पू में ऐड करके यूज़ करें या ऐसे इसे एज़ इट इज़ अलग से एक शैम्पू के तौर पर यूज़ करें, बस आपने ख़याल ये रखना है कि अगर आप इसे शैम्पू के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई माइल्ड शैम्पू ही इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ इसके रिज़ल्ट आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंवला की। आंवला की अगर इटसेल्फ हम बात करें तो उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और अगर हम इसे सिर्फ बालों तक रेस्ट्रिक्ट करें तो आंवला बालों पर अप्लाई करने से आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा एंटी लाइस ट्रीटमेंट है, यानी जिनके सर में जूं पड़ जाती है, बच्चों के सर में जूं पड़ जाती है, तो आंवला बहुत अच्छे से जुओं को ख़त्म करता है। उसके अलावा ये एक नेचुरल कंडीशनर भी है, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, आपके बालों के वॉल्यूम को बढ़ाता है। अगर आपको डैंड्रफ का मसला हो रहा है तब भी आंवला आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, और इन केस आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग यानी वक्त से पहले बालों के सफ़ेद होने का मसला हो रहा है तो आंवला उसे भी कंट्रोल करता है। रीठा यानी सोप नट वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा शैम्पूज़ में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेसिफ़िकली हर्बल शैम्पूज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो फ़ोम आपको नज़र आ रहा है ये रीठा की वजह से ही शैम्पू में आता है। रीठा जो होता है वो न्यू हेयर फॉलिकल्स डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को हेयर फॉल या गंजपन का प्रॉब्लम होता है, रीठा उनके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, और हमारे बालों में जितने भी ऑयल सेक्रीशंस जमा होकर हमारे बाल चिपचिपे करने लगते हैं, गंदे करने लगते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट था शिकाकाई। शिकाकाई में बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और इसे एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी कंसिडर किया जाता है। ये आपके बहुत सारे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, खास करके हेयर फॉल पर बहुत अच्छे से काम करता है। अपनी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने में। जी हाँ, अगर आपको हेयर फॉल का मसला हो रहा है या आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है तो शिकाकाई विल डू वंडर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किया था जी मेथी दाना। मेथी दाना के फ़ायदों से तो इंटरनेट भरा पड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये आपकी बालों की हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। मेथी दाना से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक हेयर टॉनिक शेयर कर चुकी हूँ, आप ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो में उस हेयर टॉनिक को देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वो हेयर टॉनिक कैसा लगा। इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।